रिमझिम भाग 2 का पहला पाठ। ऊंट चला। पृष्ठ संख्या 1 से 7 तक। पृष्ठ 1। ऊंट चला। कवि प्रयाग शुक्ल। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। पृष्ठ 2। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भई ऊंट चला। पृष्ठ 3। अभ्यास। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो और लिख भी दो। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। बालू या रेत कहाँ-कहाँ पर मिलती है? पृष्ठ 4। कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, रिक्त स्थान जितना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, रिक्त स्थान जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, रिक्त स्थान जितनी। कुछ ऊंचा, कुछ नीचा। क। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी, आम का पेड़। ख। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ग। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? पृष्ठ 5। सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। टीचर जी। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। पिताजी। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। शेर। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। दादाजी। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अलग अलग घर। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जूट, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ऊंट, जूट। बालू, रिक्त स्थान, फंस, रिक्त स्थान, चला, रिक्त स्थान, जब, रिक्त स्थान। ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो। पृष्ठ 6। अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन-कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है
उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करें तरक्की। रिक्त स्थान। पृष्ठ 7। कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। रिक्त स्थान। लेसन के बाद अब बारी है लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को करने की। तो पहले हम करेंगे पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को। रिक्त स्थान। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। चलो अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। अब ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। अब यहाँ पे ये सवाल है बच्चों, तो ये कविता हमें बहुत अच्छी लगी। इस कविता का नाम ऊंचा ऊंट होना चाहिए। बच्चों आप अपने मन में इसको दोहराएं और अपने से एक टाइटल देने की कोशिश करें। अगला सवाल है कि ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, तो सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन है जो यहाँ पर बना हुआ है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो इस प्रकार का चित्र बनाना है ऊंट का, यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया है। फिर बालू या रेत जो होती है समुद्र के किनारे या फिर रेगिस्तान में मिलती है। अगला क्वेश्चन है हिलता डुलता ऊंट चला। पेज नंबर 4 में हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, या फिर बिजली के खंभे जितना, या फिर रेगिस्तान जितना। तो ये जो सवाल आपने देखा बच्चों, चलो अब सीधा इसका आंसर देखते हैं। ऊंट मेरी कक्षा के दीवार जितना ऊंचा होता है, हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है, और चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। नेक्स्ट बारी है पेज नंबर, इसी पेज पे जो नेक्स्ट सवाल है हमें वो करना है। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऊंची चीज़ है वो है बिजली का खंभा, हाथी तथा आम का पेड़। ये है ऊंट से ऊंचा। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? एक छोटा बच्चा, एक बछिया, एक भेड़ या बकरी, कुत्ता, सभी छोटी चीज़ें ऊंट के नीचे से निकल सकती है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? सीढ़ी, बड़े डब्बे आदि की मदद से हम ऊंट पे चढ़ेंगे। पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो चलो यहाँ देखेंगे हम। हाथी क्या उठाकर चलेगा? तो हाथी लकड़ी उठाकर चलेगा और सवारी लेकर चलेगा। टीचर जी क्या चलेंगे? अपनी बेंत उठाकर चलेंगे और किताब उठाकर चलेंगे। पिताजी क्या लेकर चलेंगे? वो बैग लेकर चलेंगे और मुझे लेकर भी चलेंगे। शेर अपना शिकार लेकर चलेगा और शावक को लेकर भी चलेगा। दादाजी अपने छड़ी को लेकर चलेंगे और अपने पोते पोतियों को लेकर चलेंगे। अगला सवाल है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखना और इनसे अब मिलते जुलते सही खानों में लिखना है। देखो यहाँ पर ऊंट के साथ जो शब्द आएगा वो कौन सा शब्द आएगा? तो ऊंट के साथ आएगा जूट, सूट। बालू के साथ आएगा आलू, चालू। फस के साथ आएगा धंस और हंस। चला, भला, गला। जब, कब, तब। ठीक इसी तरह आगे चलते हैं। आग, साग, राग। दाम, राम, आम। नग, जग, लग। पेज नंबर 6। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है। और आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? तो उस अक्षर के 4 शब्द और लिखो। तो अगर यहाँ पर आंसर देखेंगे तो बालू, बोझ, बैठेगा, बता, ये शब्द ब से शुरू हुआ है जो कविता में
उपयुक्त है। आगे आपका नाम यहाँ पे लिखना। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है मेरा नाम सुनीता है और यह स से शुरू होता है। आगे सरगम सरोज, सरिता सुमेर। तो बच्चे आप अपने नाम यहाँ पर अपने वर्ण के हिसाब से लिख लें। आगे अगला सवाल है बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। जानवरों से बोझा उठाने का काम करवाना। आप यहाँ पर देखेंगे सवाल है आपका कि बहुत से जानवरों को बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या आपको ये ठीक लगता है और क्यों? तो जानवरों से बोझा उठाने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार का काम ना करवाएं, उन्हें भी तो हमारी तरह जीने का अधिकार दिए जाए। आपके आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो बच्चों मेरे आसपास यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की। बच्चों इसे आप खुद से आगे बढ़ाएंगे। आगे कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है आपको बिना देखे बताना है। फिर आपको बताना है नीचे चित्र में ऊंट कितने ऊंट छिपे हैं। तो यहाँ पर 13 बार ऊंट शब्द आया है बच्चों, और नीचे कितने ऊंट छिपे हैं ये आपको खुद ही गिनकर कमेंट करके बताना है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट। भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ,
ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई 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 ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, ऊंट चला भाई 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 ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, 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 ऊंट चला भाई